जब दूरबीन की खोज भी नहीं हुई थी तब गैलीलियो दिन में सभी ग्रहों की गति और उनकी स्थिति को जमीन पर चित्रित करते रहते थे और अनगिनत कल्पनाओं में खोए रहते थे। फिर 1609 में उन्हें होलैंड में बने एक दूरबीन का पता चला। इस दूरबीन की सहायता से दूर ग्रहों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया जा सकता था। जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना तो उनके दिन और रात की नींद उड़ गई। वह हर वक्त उस दूरबीन के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन उसे होलैंड से मंगवाना आसान काम नहीं था। इसलिए उन्होंने इस दूरबीन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा और अपनी खुद की ही दूरबीन बनाने में जुट गए। एक चश्मे की दुकान से उन्होंने 3 स्पाई ग्लास को खरीदा और उन्हें ग्राइंड करके दूरबीन में फिट किया। आखिरकार उन्होंने होलैंड में बनी दूरबीन से भी एडवांस 20 गुना पावरफुल दूरबीन बना ली। और जब उन्होंने आसमान में अपनी नजर घुमाई तो चकित रह गए। उन्होंने जुपिटर के चारों तरफ 4 चंद्रमाओं को घूमते हुए देखा। यह दिन गैलीलियो की जिंदगी का सबसे खुशी से भरा दिन था। ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़े। नेपट्यून हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी खोज से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। एक दिन एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि यूरेनस कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। उसकी ऑर्बिट वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यूरेनस को किसी अन्य ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है और उसे डगमगा रहा है। तभी 2 अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर्स ने स्वतंत्र रूप से गणित का उपयोग करके इस रहस्यमय ग्रह का स्थान का अंदाज लगाया। लेकिन फिर 23 सितंबर 1846 को एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने आकाश में देखा और नेपट्यून को ठीक उसी स्थान पर पाया जहां भविष्यवाणी की गई थी। यह गणित और खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। इस हादसे ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उपयोग उन वस्तुओं के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसने आगे चलकर ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को खोजने में मदद किया। अंतरिक्ष से जुड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। क्या सूरज की शक्ति को कभी इस्तेमाल करके एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है? ये विश्वास करना कठिन होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजियों ने एक ऐसा ही हथियार बनाने पर काम किया था जिसे सन गन कहा जाता था। सन गन एक प्रस्तावित विनाशकारी हथियार था जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रकाश किरण बनाता था। जर्मन वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर यह हथियार बनाया गया तो इससे शहरों और संभवतः पूरे देशों को जलाया जा सकता था। सन गन को एक विशाल रिफ्लेक्टिव मिरर जैसी संरचना के रूप में डिजाइन किया गया था जिसे अंतरिक्ष में रखकर सूर्य की किरणों को किसी भी लक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता था। सन गन 6000 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान वाली प्रकाश किरण प्रदान करने में सक्षम था, जो स्टील को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। नाजियों के पास इस हथियार का एक प्रोटोटाइप बनाने की योजना थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर यह परियोजना छोड़ दी गई थी। विज्ञान से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़े। आज से 23 करोड़ साल पहले सिर्फ 5 मिनट में डायनासोरों को सांस लेने के लिए भी तरसाने वाले खतरनाक हादसे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिससे पूरी डायनासोर सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन एक जानवर की प्रजाति थी जो सिर्फ यही नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास में होने वाले 5 सबसे खौफनाक हादसे जिसने पृथ्वी की स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। यह प्रजाति उन सब हादसों से बच निकली और आज भी जीवित है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता, न ही उनके शरीर में दिल या हड्डी कुछ भी नहीं होता। वे अपनी एपिडर्मिस में मौजूद नर्वस सिस्टम से वातावरण में हो रहे बदलावों को महसूस करके उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जेलीफिश तो पृथ्वी के पोल्स पर मौजूद सबसे ठंडे पानी में एक विशेष प्रोटीन रिलीज करती है जो एक एंटी फ्रीज का काम करता है, जिससे उनको इंसुलेशन मिलता है और उन्हें सालों तक जिंदा रहने में मदद करता है। वैसे वैज्ञानिक हमेशा इनकी लंबी उम्र पर रिसर्च करते ही रहते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में पृथ्वी ही सिर्फ एकमात्र रहने लायक दुनिया नहीं थी। मार्स और वीनस भी जीवन से भरपूर थे। तो हमारे पड़ोसी ग्रहों के साथ आखिर क्या गलत हुआ जो उनकी आज ऐसी हालत है? दरअसल वीनस की एक ही गलती थी कि वह सूरज के बहुत करीब था। पृथ्वी की तुलना में वह सूरज के 30% ज्यादा करीब है। केवल 200 मिलियन वर्षों में इस नजदीकी ने एक बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट को शुरू कर दिया जिससे वीनस के सारे ओशंस उबल गए। वहीं मार्स का कोर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो गई। बिना इस फील्ड के सोलर विंड ने मंगल का एटमॉस्फेयर खत्म कर दिया जिससे उसके ओशंस इवेपोरेट हो गए और बाकी बचे अंडरग्राउंड फ्रीज हो गए। इसके बावजूद मंगल 1.5 अरब साल तक रहने लायक बना रहा। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मंगल पर फॉसिल के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। हो सकता है मार्स पर आज भी पेड़ पौधे जानवर या शायद हम इंसानों जैसे कोई अवशेष मिल जाए जो उसके रस्टी सरफेस के नीचे आज भी मौजूद हो। अंतरिक्ष से जुड़ी यूनिक जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़े।